बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी के परम पावन कर कमलों में कोटि कोटि बार नमन। परमाराध्य के कायिक और आत्मिक दोनों सेवाओं में निष्णात सेवक स्वामी भाव छूट जावे, इसको चरितार्थ करने वाले जिनके पावन स्मृति में यह सत्संग घर बना हुआ है, गुरुवर पूज्यपाद महर्षि दरबार प्रहण जी महाराज के परम पावन कर कमलों में कोटि कोटि बार नमन। उपस्थित गुरुजन, सत्संग प्रेमी भाइयों, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, आज शुक्रवार है और आप लोगों का साप्ताहिक सत्संग है। सप्ताह में एक दिन विशेष रूप से अपराह्न काल में सत्संग करने गुरु महाराज की आज्ञा है। सुविधानुसार एक दिन को नियत किया जाता है। यहाँ शुक्रवार को नियत किया गया है। सिसवा के लोगों का यह सत्संग आश्रम है, बगल में 83 है, हरिपुर भी है। इन सब लोगों का यह सत्संग आश्रम है। सबों को चाहिए कि सप्ताह में एक दिन आकर यहाँ अपराह्न काल सत्संग करें। गुरु महाराज जी के वचन में आया है, साप्ताहिक सत्संग अपराह्न काल में कीजिए, जो नहीं करते हैं जीवन में गिर जाते हैं। गिरने के कई अर्थों में एक अर्थ यह भी होता है कि आपका मन ध्यान से उचट जाएगा, ध्यान करने की रुचि आपकी नहीं होगी। जैसे पेट साफ नहीं रहता है तो भूख नहीं लगती है, उसी प्रकार से साप्ताहिक सत्संग नहीं करेंगे तो आपका संस्कार धीरे धीरे धूमिल पड़ जाएगा, आपको ध्यान भजन करने का मन नहीं करेगा और होते होते सत्संग ध्यान सब आपका छूट जाएगा। संसार में आप जकड़ जाएंगे। जहाँ से जाने की अवधि पूरी होती जाएगी, ले जाने वाली वस्तु कम होती जाएगी। जैसे जैसे लोग प्रदेश से घर आने का समय पूरा होता है, वैसे वैसे लोग अपनी कमाई को और तेज करते हैं। अब कम ही समय रहना है। दिल्ली पंजाब में लोग अपने कमा कमा कर जमा करते हैं ले आने के लिए, और आप लोग हम लोग भी यहाँ चाहे सिसवा गाँव वासी हों, चाहे हरिपुर, चाहे 83 के लोग हों, सबको यहाँ से जाने का समय धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। और जैसे जैसे समय कम होता चला जा रहा है, जो संपत्ति को आप बढ़ाते चले जा रहे हैं वो सब छूटेगा, और जो आप लेकर जाएंगे उसी को आप छोड़ रहे हैं। शुक्रवार का सत्संग जो यहाँ करेंगे वह संपत्ति आपके साथ जाएगी। यहाँ के लोगों को तो यह भी चाहिए, ऐसे भी दिन में आकर कभी ध्यान बैठ कर यहाँ करें, सत्संग करें। जितना अधिक संसार लोग कमाते हैं, कहते हैं उतना अधिक धन होता है,
सत्संग ध्यान जितना करेंगे उतना ले जाने वाला धन होगा। हजूर कहते थे, कितना कमाया तो ले जाने वाला, कितना कमाया तो छोड़ने वाला। असली कितना कमाया तो नकली कितना कमाया। हजूर यह भी कहते थे कि जो असली कमावेगा, नकली तो फाव में छूते जाएगा, होते जाएगा। सत्संग ध्यान करेगा, कोयला छुएगा तो सोना होगा। ये वचन है पूज्यपाद महर्षि दलवार परमहंस जी महाराज के। तो सत्संग ध्यान करके संसार के कामों को आप करिएगा तो संसार में भी कमी नहीं रहेगी, परमार्थ तो आपका रहेगा ही। लेकिन परमार्थ को छोड़कर संसार को कमाइएगा तो हजूर कहते थे, अगर जीवन में परमार्थ नहीं है तो संसार है कि नहीं है। बहुत धन जमा किया, बहुत जमीन खरीदी, एक झटका ऐसा आता है जीवन में कि सब बेच कर लगा देना पड़ता है, उसके बाद शायद जीवन नहीं बच पाता है। इसका प्रमाण तो कोरोना वायरस जब आया था लोगों ने देखा है, दुनिया ने देखी है। बहुत संपत्ति लोग के चले गए और लोग का जीवन जान भी चला गया। उस समय जब मृत्यु होती थी, सगे संबंधी की बात तो छोड़ दीजिए, बेटा भी दूर से ही देखता था, पिता को छूता नहीं था। ये सब संसार में खेल देखे जाते हैं मौके मौके पर। लेकिन अगर आप जीवन में ध्यान सत्संग करते रहेंगे, वो सब समय आएगा जरूर, लेकिन आप बचेंगे। वो झंझट से आप बचते रहेंगे और आप पूरे संसार में रहकर भी संसार के आफत से बचते रहेंगे और अपने जीवन में आप शांति से रहकर और ले जाना वाला धन कमाते रहेंगे। इन सब बातों को समझाने वाले कौन होते हैं? पाठ में हुआ, गोस्वामी जी ने कहा, बंदो प्रथम महेश्वर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सबसे पहले धरती पर के देवता को पूजिए। जो लोग सत्संग नहीं करते हैं या सत्संग गहरा नहीं करते हैं, उसके मन में होता है गुरु महाराज जी तो है ही है, लेकिन सबसे पहले पूजा गहवर घर की करेंगे। पहले घर तब बाहर। गहवर घर में जो देवता होते हैं वह धरती पर के देवता नहीं है। जितने भी देवता के मंदिर आप देखते हैं देवताओं के, वे सब देवता रहते हैं स्वर्ग वैकुंठ में। उनके मंदिर बने होते हैं धरती पर, उसको लोग पूजते हैं। ये धरती पर का देवता कौन है? धरती पर कौन देवता है? गोस्वामी जी ने कहा, वह है जो मोह जनित संशय सब हरना। अज्ञानतावश आपको संशय होता है कि 2 घंटा अगर सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे तो क्षति हो जाएगी, जीवन में हानि हो जाएगी। उल्टी बात आपको संशय हो रहा है, संदेह हो रहा है। इसको हरने वाले और समझाने वाले जो यह समझा दे, अमन जी ने ठीक ही कहा, सिसवा गांव से भी आपको जाना है, यहाँ तो रहना ही नहीं है। और जहाँ लोग नहीं रहते हैं तो याद रहता है कुछ लेकर भी जाना है। जहाँ लोग जाकर ठहरते हैं कुछ दिन, बहुत दिन, लेकिन सब दिन नहीं। कुछ दिन, बहुत दिन, लेकिन सब दिन नहीं। सिसवा में कुछ दिन भी रह सकते हैं, अब बहुत दिन भी रह सकते हैं। बहुत दिन का मतलब 100 साल, और सब दिन नहीं। सब दिन नहीं। जब सब दिन नहीं रह सकते हैं तो 100 बरस के बाद कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे आप? जब यह बोध होगा कि यहाँ से हमको जाना है तो मन में होगा कुछ लेकर जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना है। तो क्या लेकर जाएंगे? कबीर सोई धन संचिए
आगे को जो हो माँ चढ़ाए गाठड़ी, जात न देखा को। बड़े बड़े लोग देश में आए, हुकूमत वाले आए, जमींदार लोग आए, बड़े पद बल वाले आए, और सबों को लोगों ने देखा। जब जाने लगे तो शरीर का चिता पर राख हो गया, कुछ भी नहीं गया। आवे संगय जाय अकेला, ताथे गौरख राम रमेला। आमन मरण बहुड़ वियोगी, ताते गौरख भैला जोगी। कहते बा गोरखनाथ जी महाराज, आवे संगय जाय अकेला, शरीर को लेकर आए थे, छोड़कर चले गए। ताते गौरख राम रमेला, इसलिए हमने अपने राम में मिला दिया। आमन मरण बहुड़ वियोगी, ताते गौरख भैला जोगी। आना जाना बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है आने में, ठहरने में। जिस गांव में हम लोग रहते हैं, यह सिसवा ऐसा गांव बहुत बार छूटा है। ऐसे बहुत गांव छूटे, बहुत बार छूटे। कितने बार पुत्र मिले, कितनी बार पुत्री मिली, कितना बार विवाह हुआ, कितनी बार संपत्ति हुई। अगर सब जन्मों में खोजिएगा तो सब आपका पड़ा हुआ है। पर महाराज सदगुरु महाराज जी कहते हैं, जिस ध्यान के लिए तुम आसक्ति करते हो, वह अगर तुम्हारे मरने के बाद जहाँ तुम्हारा जन्म हो जाए और तुमको याद आवे कि हमारा कमाया हुआ वहाँ रखा हुआ है, तो कौन दिला देगा? हम ही आपको याद आ जाए, इस जन्म के पहले पोठिया में फलका में थे और बाजार पर की अच्छी ज़मीन दुकान हमारे था और 2 बीघा जो खरीदे थे वो पड़ा हुआ था। इस जन्म के पहले वहीं सब कुछ करके आए थे, तो मुकदमा करिए कोर्ट में। हाकिमों हंसेगा, वकीलों हंसेगा, शरीर बदल गया, नाम बदल गया, वह धन वहीं रह गया। लेकिन एक धन ऐसा होता है जो साथ में लेकर लोग जाते हैं, साथ में लेकर लोग जाते हैं। वह धन नहीं कमाते हैं, क्यों? क्योंकि आपको संशय घेर लिया है कि यहाँ कमावेंगे तो यही काम देगा, भजन ध्यान काम नहीं देगा। अब किसी किसी को तो दिक्कत लग जाता है, दिशा भ्रम होता है। आप बोलेगा पूरब पश्चिम हो गया, पश्चिम पूरब हो गया, उलट गया सीधा। उस समय में आपका दिमाग ठीक है, आप पागल नहीं हुए, आंखें भी ठीक है, लेकिन आप स्वयं देखिएगा। मुझे एक बार पूर्णिया में दिक्कत लग गया था, बस से गया, जैसे बस मुड़ी, जाना था लाइन बाजार को दवाई लेने के लिए। हम स्वयं देख रहे थे कि लाइन बाजार आज इधर कहीं चला गया, मरंगा तरफ। अब भट्ठा बाजार चला गया है, कचहरी, कचहरी भट्ठा बाजार, ये सब जगह उलट कैसे गया? आंख साफ थी हमारी, हम देख रहे हैं कि ठीक उल्टा हो गया है। जैसा देखेंगे वैसा ही चलेंगे। वो हमको लग रहा था सब उलट। वहाँ बैठिए, बैठिए वहाँ। तो जैसा हम देखते हैं वैसा करेंगे। अब उस समय हम बुद्धि पर विश्वास करते तो क्या हाल होता? हमको लगा कि आज समूचा उलट गया पूर्णिया, मरंगा चला गया इधर, चला गया लाइन बाजार दक्षिण तरफ। तो हम जिधर देख रहे थे उधर जाते, तो कहाँ पहुँचते सो कहिए? हम पहुँचते मरंगा, लाइन बाजार नहीं पहुँच पाते। उस समय क्या किए? जैसा जैसा बुद्धि कहा उसका उल्टा काम किए। लग रहा था इधर है तो नहीं चलेंगे इधर से। किसी से पूछिएगा पूर्णिया वाले से, भैया हमको लाइन बाजार जाना है, उल्टा कैसे लाइन बाजार हो गया? तो फट से वो कह देगा कि आपको दिक लग गया है। हमको सीधा मालूम पड़ रहा है, आपको खाली मालूम पड़ रहा है दिक लगा हुआ है। वहाँ तो कोई बतला दिया, जिसको दिक नहीं था उसने बता दिया कि भैया आपको दिशा भ्रम हो गया है, इसलिए आपको लगता है लाइन बाजार दक्षिण है, मरंगा उत्तर है। और देखिए हमको दिक लगा हुआ नहीं, ठीक ठीक मालूम पड़ रहा है। आप ही को दिक लगा हुआ है, इसलिए आप अपनी बुद्धि पर विश्वास मत करिए, जैसा हम कहते उधर जाइए। इस संसार में सबको दिक लगा हुआ है, किसे पूछिएगा? कोई चतुर न पावे पार, नगरिया बावड़ी। संत कबीर साहब कहते पूरा दुनिया पागल है।
ये पागलों का शहर है, यहाँ किसी को भी होश में नहीं है। किससे पूछिएगा, किससे समझिएगा? जिससे पूछिएगा वो बोलेगा संसार में 2 इकट्ठा खड़ कर रख दो, काम आ जाएगा। ये काम कर लो, पैसा जमा कर लो, काम आ जाएगा। सब पागल है। अब पागल पागल से पूछे तो क्या बताएगा? पूज्य महर्षि साईं स्वामी जी महाराज कहते थे, जब वे भागलपुर कुप्पा घाट के व्यवस्थापक पद पर थे तब की बात सुनाते थे। कहते थे जब मैं कुप्पा घाट का व्यवस्थापक था तो कुछ सामान खरीदने भागलपुर बाजार गया। आश्रम के लिए सामान खरीद रहे थे। उस बाजार में एक पागल घूम रहा था। वो पागल था पूज्य साईं स्वामी जी महाराज की जन्मभूमि नौतन से, देवरिया से आया था। और वो भागलपुर में कहता था ये दुकानदार पागल है, रिक्शा वाला पागल है, देखिए पुलिस भी पागल है, देखिए सब पागले भारत में घूम रहा है। पूज्य साईं स्वामी जी महाराज ने कहा जब हम गौर से देखे तब ये तो हमारा जन्मभूमि का पगला है, यहाँ कैसे आ गया? ये तो देवरिया नौतन में था। हम गौर से उसको देखने लगे तो हमको भी पहचान लिया। वो टुक टुक देख कर कहा था, हो साईं बाबा तो मैं खूब चिन्ह चाहता हूँ तो पागले छो। कहते थे पूज्य महर्षि साईं स्वामी जी महाराज, पागल को सब पागल ही दिखता है। इस संसार में सब कोई पागल है, कोई चतुर न पावे पार नगरिया बाबरी। कितनों सयानो काजल की कोठरी में जाए, दाग लागे पे लागे है। इस संसार में जो भी आए, भगवान राम आए खूब रोए, कृष्ण भगवान आए मुख मलिन हुआ। इस संसार में पांडव लोग आए, क्या नहीं हुआ? द्रौपदी को नौरी का काम करना पड़ा। यही संसार है। बड़े बड़े की लंगोटी पहननी पड़ी है, राजा को फकीर बनना पड़ा संसार में आकर। जैसे जेल खाना में जाकर कोई यह कहे कि जेलर साहब यहाँ बढ़िया पानी का है नहीं पीने के लिए, बिछावन गंदा कहाँ है, शौचालय गंदा कहाँ है, जेलर साहब क्या बोलेंगे? रे पगला तो तब यहाँ आया काहे के लिए? यहाँ आता है कौन? जो आदमी अपराध करता है। अपराधी को कष्ट में रहना पड़ेगा। तुम यहाँ आकर ज्ञान छाटता है, तो गलती क्या? तो यहाँ आया तो भोगो। इस संसार में कोई भी हो, करोड़पति घर में पैदा होइएगा, इकलौता बेटा बनकर पैदा होइएगा, बाप कहेगा सब तुम्हारा ही है, सब संपत्ति राजपाट बेटा कोई बांटने वाला नहीं हो, और बेटा फुलकर कचौड़ी हो जाएगा। सब तो हमारा ही है। अब कहा ले ईश्वर, कहा ले गुरु, और कहा ले सत्संग, कहा ले ध्यान, आकर के उधर जाएगा, मकर कर उधर जाएगा, कार पर घूमेगा, खूब मस्ती करेगा। बाप मरकर पहले जाएगा, और जब बेटा को जाने की बारी आएगी, अंत काल में गीता कहती है ख्याल आएगा हमने कुछ भी नहीं किया। ततः किम ततः किम ततः किम, भूल भुलैया में रह गए हो। बाप ने कहा था सब तेरा ही है, अपने गए छोड़ करके हमको भुला दिया, हम भी छूट जा रहे। अगर चेताने वाला कोई होता तो चेत दे। बड़का जेल जमींदार का घर, छोटका जेल गरीब का घर। बड़का जेल में मन की भूख, छोटका जेल में पेट की भूख। जब तक भूख संपत्ति की है, ना अमीर को चैन है ना गरीब को चैन है। दोनों को चैन मिलेगा कब? जब बताने वाला कोई आ जाए। बंदो प्रथम महेश्वर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। जब बता दे दोनों छोड़कर जाओगे। अभी हम प्रातःकाल सत्संग गोड़ियर में कर रहे हैं। एक माता जी की पुण्यतिथि थी। मैंने पूछा गोड़ियर वासियों से, अगर मैं पूछूं कि आपके गोड़ियर में सबसे बेसी अमीर कौन है, आप हमको जोड़ कर बताइएगा। जिसको बहुत ज़मीन होगा, दुकान में बहुत पूंजी होगी, बैंक में बहुत बैलेंस होगा, बेटा को नौकरी होगा, बहू को नौकरी होगा, जोड़ कर बताइएगा फलाना बाबू सबसे अमीर है। यानी आपका बताना गलत है। इस गोड़ियर में जो सबसे सत्संग ध्यान खूब किया है और अपने पैसे को धर्म में लगाया है
अच्छे काम में लगाया है, जो बैलेंस कर लिया वहाँ के लिए जहाँ जाएगा वो अमीर है। ये संशय लोगों को हो गया है, देखा देखी संशय है। एक पागल को देखकर हम भी पागल होना चाहते हैं। ये कौन आपको तोड़ देगा? हमारे गौरव जी हमको सुना रहे थे कि पागल जो होता है रांची में भर्ती, उसका दिमाग ठीक हुआ कि नहीं जांच की जाती है। कैसे? दवाई दिया जा रहा है उसको, इलाज कराया जा रहा है उसको, और जांच करने का तरीका यह होता है इसका दिमाग जगह बढ़ा रहा है कि नहीं। कहता है इधर आओ, हाँ सर पानी भरो, चापाकल में लगा दिया डिब्बा और उसका पेंदा कटा हुआ है नीचे, लगा दिया, का डिब्बा भरो। जिसका दिमाग गड़बड़ है क्या बोलेगा? सर कहाँ भर रहा है, चला रहे भरिए नहीं रहा है, ये पागले है। और जो कह रहा है सर डिब्बा फटा हुआ है, ओ अब होश में आ रहा है। तो हम लोग भी पागल हैं कि होश आया कि नहीं, सत्संग ध्यान करके भी अगर हाई नहीं गई है, फटा हुआ बढ़ रहा है दुनिया में, कहते नहीं अभी और हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब पागले हैं। और जब यह समझ में आएगा कि भैया यहाँ तो सब कुछ छोड़ने वाला में लग गए, दिमाग ठिकाने आ रही है। सत्संग करके अगर होश आ गया तब तो पागलपन छूटेगा। और ये होश की दवाई देने वाले धरती पर के देवता है। मोह जनित संशय संभलना, इसकी पूजा पहले करिए। इसकी पूजा नहीं करिएगा सब पूजा बेकार। कल है हनुमान जयंती, कल हम सत्संग रखे हैं अपने यहाँ, और हनुमान जयंती में हनुमान जी को भगवान राम ने क्या कहा था? भगवान राम ने साफ कहा कि हनुमान, 4 तरह के हमारे भक्त होते हैं। सुनो कैसे कैसे भक्त होते हैं। एक भक्त तो हमारा ऐसा होता है कि हमारे बगले में होना चाहता, हमेशा भगवान को छोड़े नहीं, पकड़े रहता है। समीप में बैठना ये भी असली भक्त नहीं है। एक भक्त तो ऐसा होता है हनुमान जो कहता भगवान का रूप हमको मिल जाए, मूर्ति नहीं, भगवान का चेहरा हमें, भगवान का रूप हमको मूल रूप मिल जाए, वह भी असली भक्त नहीं है। एक कहता हमको बैकुंठ भेज दीजिए, वह भी असली भक्त नहीं है। एक भक्त तो ऐसा होता है हनुमान कहता हमारा प्राण आपके शरीर में रहे, वह भी असली भक्त नहीं है। असली भक्त तो वह हनुमान जो ध्यान करके अपने को अलग कर लेता है, अपनी आत्मा को, और हमारी आत्मा में जाकर मिला देता है। जो स्वयं हम में मिलकर हम ही हो जाता है, जानत तुम्हें हो जाई, वह मेरा असली भक्त, केवल मुक्ति जो करता है। ये सब कहकर भगवान राम ने यह भी कहा ये काम तुमको हम नहीं करवा देंगे। इसको करने के लिए हनुमान सदगुरु के पास जाओ। सत्संग योग में ये मंत्र है। सदगुरु के पास जा करके यथा विधि पूर्वक प्रणाम करके नम्रता पूर्वक उनसे सीखो कि तुम कैसे शरीर से अपने को अलग करोगे और भगवान को भी अलग करोगे, और दोनों जाकर के मिल जाओगे। जाओ जल में जल पैस न निकसे, यों ढुरी मिला जुलाहा। कबीर साहब कहते हैं पानी पानी मिल गया, मैं कबीर जुलाहा ढरक कर उसमें जाकर के मिल गया। भगवान कहते हैं यह कौन बतावेगा? धरती पर का देवता। धरती पर का देवता अगर नहीं है, सब देवता की पूजा गड़बड़ करेंगे आप। हनुमान मंदिर में गांजा, भोला बाबा मंदिर में गांजा, विष्णु बाबा को भी गांजा, दुर्गा माई को पाठा, ये सब गड़बड़ी काहे हो रही है? इसलिए और बताने वाला नहीं है। बताने वाले का अभी गोड़ियर गांव में गरीब सत्संगी लोग बेचारा एक सत्संग मंदिर बनवाया है, 1 डिसमिल जमीन मात्र लेकर के। हमको बड़ा आग्रह से ले गए तो मैं गया था उसकी नींव देने के लिए। बताया वहाँ के लोगों ने कि सत्संग घर तो आपका पहले से बना हुआ है, आप कहते हैं कि रजिस्ट्री करवाएं कि बाबा ये जमींदार की ज़मीन है ब्राह्मण की, हम लोग इसको बघेर करके सत्संग बैठकर करते थे। जमींदार कहा तोड़ देंगे सत्संग घर को। हमें इतना ज़मीन है तो देने दीजिए, 1 डिसमिल क्या होगा? कहा हमको मतलब नहीं है गुरु महाराज से। मुकदमा कर दिया। पुलिस दरोगा जी आए तो गुरु तस्वीर को देखे, कहा जी तुम लोग करते तो हो लेकिन गलती तो किया है, बिना लिखा है तुम लोग काहे मंदिर बना लिया? कानून तो कानून है, हम तो अब अपने से नहीं तोड़ देंगे, लेकिन एक सलाह देते हैं तुम लोगों को। दरोगा जी ने कहा क्या?
तुम जमींदार से ज़मीन लिखवा लो, कुछ चंदा हमसे भी ले लो। धर्म काम में तुम लोग मिल करके इसको लिखवा लो। लिखवा करके जब बना ही लिए हो तो सत्संग भजन करो, लेकिन गलती मत करो। ज़बरदस्ती करोगे धर्म नहीं होगा। कहा था आप ही कह दीजिए ज़मींदार को अपने से। दरोगा जी ने कहा कि देखो जी, हम तो गए इंक्वायरी में, लेकिन वहाँ गुमराह जी बैठे हुए थे। गलती तो किया ही है, एक काम करो, तुमको बहुत ज़मीन है, पैसा लेके तुम लिख दो, हम तुमसे आग्रह करते हैं। तो कहा लिख देंगे। तो सब लोगों ने पैसा को जमीन को रजिस्ट्री करवा लिया। तब हमको कहा, हमको तब नींव देंगे, दिखाइए हमको। सब प्रमाण दिखाया, तब उसका हम नींव दे दिए। नींव दे दिए। हमने कहा अब आप लोग वो मंदिर बनाने जा रहे हैं जिस मंदिर, यहाँ बहुत मंदिर है, राम के, कृष्ण के, दुर्गा के, बजरंगबली के, लेकिन सब मंदिर में जाएंगे तो भगवान आपको कुछ नहीं बोलेगा कैसे पूजा करो। ये मंदिर में जब आएंगे कभी भगवान राम बोलेंगे, कृष्ण भगवान भी बोलेंगे, यहाँ दुर्गा माँ भी बोलेगी, यहाँ बजरंगबली भी बोलेंगे, सबके ज्ञान का पाठ होगा। और सब भगवान की बोली एक ही है, समझाने वाले महर्षि महिप्रबंध जी महाराज। वो समझा देंगे आपको। राम ने वही कहा, कृष्ण ने वही कहा, दुर्गा ने वही कहा, शिव ने वही कहा। तो भगवान की बातों को समझाने की धरती पर का देवता चाहिए। धरती पर के देवता का मंदिर होता है सत्संग मंदिर। ये है संतों का मंदिर। ये धरती पर देवता संत होते हैं। यहाँ पर आकर के आप समझेंगे नवरात्रा क्या है, आप समझेंगे कि रामनवमी क्या है, जन्माष्टमी क्या है, और आपका मन इतना बड़ा पावन हो जाएगा। आप समझेंगे कि भैया मुसलमान भी अच्छे हैं, हम भी दोनों देख के हैं कि नहीं, वही ईश्वर है, वही अल्लाह है। यहाँ से बताया जाएगा। वहाँ झगड़ा हो जाएगा कि नहीं मियाँ को भगाओ, वो बोलेगा उसको भगाओ। लेकिन संत मत के आश्रम में, मैं कल पाठ करवा रहा था, गुरु महाराज जी कह रहे थे हमको बुलावे मुसलमान तो मैं उसके यहाँ भी जाऊँगा, उसको भी समझा दूँगा कि मोहम्मद साहब ने क्या कहा था। हमको बुलावे क्रिश्चियन तो मैं उसके यहाँ भी जाऊँगा। और अपने यहाँ हम पाठ करवाए थे पहले दिन, यहाँ आकर कोई मौलवी भी हो तो आकर ज्ञान कर सकते हैं, उसको बोलने का अधिकार है। मौलवी भी बोले, पादरी भी बोले। मतलब धरती पर का देवता अगर मिल गया, एक परमात्मा का ज्ञान आपको मिल गया, एक ईश्वर का ज्ञान मिल गया। अगर धरती पर का देवता नहीं मिला, सब तो मिला, अब परमात्मा बाकी रह गया। सबका पूजा तो हो गया, लेकिन सबका जो बाप है परमात्मा, वही बाकी रह गया। मैं नगोशिया में सत्संग कर रहा था मुड़कैया गाँव। हम समझा रहे थे कि धरती पर का देवता बताते हैं परमात्मा का ज्ञान, एक ईश्वर का ज्ञान में सबकी पूजा हो जाती है। एक माता जी बड़ी गौर सुन रही थी, आरती के बाद मेरे पास आई, बोले बाबा बहुत बढ़िया कह लिए अपने, एक परमात्मा ज्ञान हो जाए तो सबके पूजा भे जाए। लेकिन हमरा तो लाचारी छे। कथी लाचारी छ बाबा? हमरा घर के देवता पकड़ने छ, छोड़ते नहीं छ। कहे जे पूजा पड़तो, अब हमें की करिए? हमके जो है देवता कह दिए, हम सब बापे के पूजे छियो, तो और कौन ठकान? जब तुम्हारा बापे को हम पूजते हैं, देवता का पूजा अपने आप हो गया। ये सारा संशय आपको को धरती पर का देवता मिटा देगा। अगर धरती पर का देवता संत नहीं आवे, हजूर नेपाल में कहते थे अगर संत ना हो ईश्वर किस चिड़िया का नाम, परमात्मा गायब हो जाएगा। परमात्मा नगरिया देवा तेरी कौन करे सेवा, परमात्मा दुनिया जान नहीं पाएगी। अगर धरती पर का संत ना आते, ईश्वर को लोग नहीं जानते। गुरु महाराज जी प्रकट हुए पूर्णिया जिला में, तो यहाँ प्रचार हुआ एक परमात्मा पर चल विश्वास पूर्ण भरोसा, एक परमात्मा ज्ञान का प्रचार हुआ। संत रविदास जी महाराज कहते हैं प्रभु जी तुम चंदन तो हम पानी, हमरे बिना तू कहाँ। चंदन हो अब पानी न हो तो सुगंध नहीं निकलेगा। कहते रविदास, संत रविदास जी महाराज प्रभु जी तुम चंदन हो तो हम पानी है, हम जो संत हैं हम ही तुमको दुनिया बताने वाले हैं, तुमको दुनिया जानती है। तुम घनवंत हो हम मोरा, लग गए बादल जब मोर नाचता है तब बादल का खुशियाँ देखिए। तुम मोती तो हम धागा, धागा ना हो तो माला के बनाएगा मोती का, तुमको कौन पूजेगा। हम हैं तो तुम भी हो, संत है तब परमात्मा का बोध है, तब ईश्वर का ज्ञान होता है। अगर संत ना दुनिया में आवे,
सबकी पूजा दुनिया करेगी, परमात्मा को भुला जाएगी। और परमात्मा को अगर भुला गए आप तो सबको पूजने के बाद भी आपको मानव का तन नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ी हानि। जेल में रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, बढ़िया पंखा मिल जाए और निकलने के नहीं निकले तब अच्छा लगेगा। सोचते हैं कम्बो खाने पीने अगर मिले, अगर बेल हो जाए तो सबसे बढ़िया बात। और हम तो कहते हैं जेल में जो जो पूजा करता है, राम का, कृष्ण का, दुर्गा का, अल्लाह का, सबसे अलग अलग पूछिए आप। भैया तो राम राम कहा रात भर पुकारता है निकलने के लिए बाबू, और तुम कृष्ण भगवान कहाँ पुकारता है निकलने के लिए, दुर्गा माँ को निकलने के लिए, अल्लाह वाला मियाँ निकलने के लिए बाबू। वहाँ कोई नहीं कहता है कि दे दो सब कुछ। और हम जो है संत के ज्ञान के अभाव में कहते हैं सिसवे गाँव बढ़िया है, जेलें बढ़िया है, बेटा दो, बेटी दो, धन दो, लेकिन निकलने का मार्ग नहीं, हमको नहीं निकलना है। ये संशय पर लगा हुआ है। ये शरीर जेल का कोठरी है, संसार हाथा है, इंद्रियां हथकड़ी लगी हुई है। जब आपको यह बोध होगा और जब आप ध्यान सीखेंगे, आपको चैन लगेगा भीतर में, तब आप निकलने का काम करेंगे। धरती पर का देवता नहीं आवे तो दुनिया हुक्कड़ करके मर जाएगी। कौन देगा आपको? आने वाला शुक्रवार जो है 18 तारीख, उस दिन गुड फ्राइडे है। ईसा मसीह को उस दिन क्रॉस पर ठोका गया था। और वे प्रभु ईसा मसीह कहते हैं आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जीवन की रोटी हूँ। क्या मतलब हुआ मुन्ना जी? रोटी होता है गेहूं का, डालते हैं पेट में, भूख मिट जाती है। ये तो रोटी पेट की है। इस प्रभु ईसा मसीह कहते हैं नहीं, मैं जीवन की रोटी हूँ। मतलब जीवन की रोटी मतलब क्या होता है? जीवन की रोटी, आत्मा की रोटी। आत्मा क्या खाएगी? शरीर बना हुआ है मिट्टी से और गेहूं पचता है मिट्टी में, खा लेते हैं। लेकिन हम मिट्टी के बने हुए नहीं हैं, हम ईश्वर से बने हुए हैं। हम क्या खाएंगे? हमको आत्मा का भोजन भी दीजिए। कोई आदमी जब तक खाता नहीं है तो कोई काम नहीं कर सकता है। आत्मा भूखी रहेगी, आप बेचैन रहेंगे। धन है, संपत्ति है, बेटा है, सब कुछ है, भीतर से आप भूखे हैं। आत्मा आपकी भूखी है तो अच्छा लगता है? बेचैन है पूरी दुनिया की नहीं, हर घर में तबाही मची हुई है कि नहीं? ये रोटी कौन देगा जीवन की? आत्मा का भोजन कौन देगा? हम छपाए थे गत वर्ष हजूर का वचन, ध्यान आत्मा का खुराक है। ईसा मसीह कहते हैं कि मैं सब मनुष्य को आत्मा की रोटी दूंगा। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जीवन रोटी दूंगा। संत ना मिले तो ये क्या देगा? कौन खिलावेगा आपकी आत्मा का भोजन? कुप्पा घाट में गुरु महाराज ने कहने कृपा की सत्संगियों को, जाइए जाइए, सुबह का प्रार्थना हुआ, आप लोग का जलपान हो गया। सुबह का प्रार्थना जलपान है और ध्यान आत्मा का भोजन है। ये क्या बताएगा आपको? ये कौन बतावेगा धरती पर? कौन बताने के लिए आते हैं? संत आते हैं। आग लगी आकाश में, चुई चुई पड़े अंगार, और पलटू संत न होता तो जल जाता संसार। आत्मा का भोजन देने वाले संत होते हैं। अगर ये संत ना आवे तो खेती उपजा कर पेट भरिएगा, जीवन नहीं भरेगा। हजूर कहते थे राजा दुखी, प्रजा दुखी, दोनों भूखा है। ध्यान करे तो दोनों सुखी, दोनों को चैन हो जाएगा कि नहीं? ये धरती पर के देवता ही दे सकते हैं, और कोई दुनिया में नहीं दे सकते। आपको कोई नहीं दे सकते। इनका पूजा पहले कर लीजिए। इनका पूजा अगर हो गया तो कोई बचे भी नहीं। गुरु पूजय सब देवन पूजय, गुरु सेवा सब सेवा, प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। क्यों? संत परमात्मा को पाए हुए महापुरुष होते हैं। इसमें सारा परमात्मा प्रकट है कि चरणों परमात्मा प्रकट है। देखिए यहाँ पर लिखवा कर टंगवाया हुआ है। और 60 तीर्थ गुरु चरणन पर भी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल ब्रह्मांड। समूचा तीर्थ व्रत गुरु चरणों में क्यों? परमात्मा प्रकट हो गया। परमात्मा जब संत के रूप में आ गए, आपको अब कौन देवता है पूजा नहीं हुई सो कहिए? कौन बाकी रह गया? कौन बाकी रह गया? परम पुरुष की आरसी साधुन की ही दे,
कहते हैं संत कबीर साहब, परमात्मा का दर्पण साधु का संत का शरीर है। इस आई में लखीले ये खा रहे हैं तो परमात्मा खा रहे हैं। परमहंस देव जी महाराज विवेकानंद के गुरु, तस्वीर यहाँ लगाई गई। शुरू में जब काली मंदिर में पूजा करते थे तो पुजारी बने काली जी का, काली माँ से बात भी किया, काली को प्रकट भी किया, अपने हाथ से काली माँ को खिला भी दिया, लेकिन तब तक संत नहीं बने। और जब संत मिले कहा तुम ध्यान करो भीतर में, काली की मूर्ति को तोड़ो भीतर से। और जब उनके अंदर परमात्मा प्रकट हुआ, वे हो गए राम कृष्ण परमहंस। और तब क्या करते थे, जो कुछ चढ़ा काली माँ को उठाकर अपने मुंह में खा लेते थे। यही भोग है, खाओ पियो सो पूजा। अपने मुंह में खा रहे तो काली खा रही है, ये कौन पूजा है साहब? हम खाएंगे अपने मुंह में, वहाँ दुर्गा का मुंह चला जाएगा, ये कौन पूजा है? यहाँ पर जहाँ परमात्मा प्रकट हो जाएगा, डालिए उसमें, सब कोई खा लिया। विवेकानंद स्वामी कहते हैं कि गुरुदेव आज मंगलवार का दिन है, माँ को भोग कब लगेगा? अच्छा नरेंद्र बेटा विवेकानंद, उठा कर ले आओ क्या चढ़ा हुआ है, ला मेरे सामने में, मैं यहीं से भोग लगा दूंगा। उठा कर लाया विवेकानंद स्वामी, कहा था जाकर तो देख काली खा रही है, यहाँ डाल रहे हैं काली का है नमा, मुंह में डालने का काली गब गब खा रही है, ये कौन सी पूजा है? हमारे पूज्य महर्षि दरबार परमहंस जी महाराज को मैंने बहुत बार देखा, साथ में हम गाड़ी पर जा रहे हैं, बहुत सारी माताएं खड़ी हैं। हजूर कहते थे रामानंद रोक गाड़ी, सब कुछ कहल चाहे छे। सारी माताएं नई नई थाली में अंगूर नारंगी ले खड़ी है। किसे हजूर प्रसाद कसेला अहाँ चढ़े, हमरा चढ़े बात हाँ खोली दे फाटक, सब कोई प्रणाम करियो, कोई बात नहीं छे, लेकिन हमारा पैर नहीं खींचियो। लटकी हुई है माताएं चीटी की तरह, अघा गई प्रणाम करके। तब हजूर कहते थे थरिया में सब कोई लावा, हमरा खिलेवा जी, सब कहा तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। कहते खाओ पियो सो पूजा। दुर्लभ पुरुष थे, दुर्लभ पुरुष थे, खाओ पियो सो पूजा। मुंह में खा रहे हैं तो सबकी पूजा हो रही है उनकी, वे खा लिए तो परमात्मा खा लिया। इसलिए हजूर जिन लोगों का भी कुछ स्वीकार किए खाए, कोई कमी नहीं उनको हो सकती है, कोई कमी नहीं हो सकती। कुप्पा घाट उनके साथ हम थे, प्रातःकाल का सत्संग था, ध्यान से उठे हम, आचार्य से कमरे में निवास था, हम गए प्रणाम करने, बोले ध्यान कर ले जी, सत्तू खिला जो के। आचार्य से दौड़ करके आए, संजय की कहे छिए? हरनंदन बाबा सत्तू खेवा जो के, कहे जी अभी बनवा दी को नहीं, यहाँ नहीं, राजधाम भवानीपुर से थे नेम टेम से, जल्दी जो कहिया लेके बने हजूर आए जेवे, आ काल बनेवे, अब परसों चले पहली गाड़ी से। कितना जब पहुँच पाए यहाँ? और हजूर पहली गाड़ी से थे 8:30-9 के बीच, ठीक से बोल। हम आए, झटपट बनवाए, लेकर गए, 8:30 के अंदर अंदर पहुँचे, हजूर को दिए, लावला बचन पूरा खुश से तुरंत घोल खाए। और कहते हैं जीवन भर दिया पड़ता, थोड़ा सा अगर स्वीकार किए, अभय दान दिए कि अन्न की कमी तो कभी नहीं होगी। ये है संत, ये है धरती पर के देवता, ये धरती पर के देवता होते हैं साहब कि अपने जीवन काल में आप बच्चों की जमीन खरीद कर छोड़ देते हैं, बच्चा बेच लेता है, लेकिन संत अगर अभय दान दे देता वो कभी कमी नहीं हो सकती जीवन में। ये धरती पर के देवता होते हैं। इसका चरित्र कैसा होता है सुन रहे थे, कपास की तरह भला होता है, कपास में कोई स्वाद नहीं है, न खट्टा है, न मीठा है, न तीता है। कपास नहीं हो तो कपड़ा कहाँ से बनेगा? क्या पहनिएगा? ठंडा गर्मी कैसे ढकेगा? इज्जत आबरू कौन ढकेगा? साधु में कोई स्वाद नहीं होता। ये साधु ना हो तो, कपड़ा ना हो तो आदमी का शरीर नंगा हो जाएगा, और साधु ना तो जीवन नंगा हो जाएगा। कपड़ा ना हो तो आपका शरीर नंगा दिखेगा, और साधु जीवन में संत धरती पर देवता ना हो तो आदमी मनुष्य का जीवन नंगा हो जाएगा। बहुत परिवार में धन है, संपत्ति है, विद्या है, नौकरी है, साधु के अभाव में वह घर जल रहा है, नंगा बना हुआ है, कहीं चैन नहीं। ये साधु का चरित्र कितना भला होता है, कपास की तरह। ये साधु जीवन में मिल जाए तो मंगल होया शरीर, क्या नहीं आपको जीवन में हो जाए, समझिए। और ये साधु करते क्या है, छोड़ देते आप अमन जी से। 3 तरह की धारा बहती है इलाहाबाद में, अभी हम लोग इलाहाबाद गए थे कुंभ महाकुंभ में। इलाहाबाद 3 धारा बहती है, गंगा का पानी अलग, जमुना का पानी अलग, और
सरस्वती का पानी भीतरे भीतर, दोनों मिल गई संगम। ये 3 धारा वहाँ पर बहती है इलाहाबाद में, तो लोग डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो यह चलता फिरता तीर्थराज आया है, जो कुंभ घूमता रहता है, इसको जंगम कहते हैं। संत लोग घूमते रह समझाते रहते, भी 3 धारा बहाते हैं। कौन कौन धारा? राम भगत जय सुरसरी धारा, मोटी कथा का प्रचार, भागवत हो चाहे राम कथा हो, शिव कथा हो, ये सत्संग है, संतमत नहीं है। ये सत्संग है। ये गंगा का धारा हो गई, मोटी बात हो गई, ये सत्संग है, ये संतमत नहीं है। नेपाल में एक बार एक महात्मा संतमत के गए भागवत करने के लिए। वहाँ के नेपाल के वासी लोग गए पूजपात के पास, सुंगाकुटी नेपाल, और कहा हजूर नेपाल महाराज माँ पहली बार भागवत के आयोजन छ, हजूर मोके प्रार्थना छे तपय को उपस्थिति, नेपाली में कहा। और पूजपात ने कहा यो भागवत दूध छ और ये संतमत मक्खन छ, मोके मक्खन प्राप्त से दूध से काम छैना, दूध से काम छैना। मो संतमत के सन्यासी छ, मो महर्षि में के चेला छ, मो वो करे के छ जो गुरुराज कहे के छ, मो कथा सुने के छैना। ये मोटी बात का प्रचार जहाँ होता है वह सत्संग हो सकता है, लेकिन सरसाई ब्रह्म विचार प्रचारक गोस्वामी जी कहते हैं संतों की यहाँ मूल बात क्या होती है। अरादेव ने कहा केवल सत्संग को हो तो मोटी बात से काम चल जाएगा, संत मत बोलोगे तो गहरी बात कहनी पड़ेगी। क्या कहनी पड़ेगी? राम भगवान का शरीर का अलग है, कृष्ण का शरीर अलग है, दुर्गा माँ नाड़ी है, ये सब में एक के चीज है कि नहीं? जैसे हम आप यहाँ बैठे हुए हैं, शरीर से कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, कोई श्यामला है, कोई गोरा है, नारी में है, कोई महिलाएं हैं, लेकिन सबकी आत्मा एक जैसी है कि नहीं? सो गई है। शरीर तो अलग अलग दिखता है, सबकी आत्मा एक जैसी है कि नहीं? उसी प्रकार से सब भगवान अलग अलग दिखते हैं, किसी को 4 हाथ, किसी को 2 हाथ, कोई साड़ी पहने हुए, कोई सांवला बंद भगवान, कोई काला भगवान, कोई नरसिंहा अवतार, कोई बड़ा अवतार, लेकिन सबके भीतर में के परमात्मा है। शरीर अलग अलग दिखता है और सबके भीतर में एक ही परमात्मा है। इसकी व्याख्या संतमत करता है। देव धरती को देवता करते हैं, किसी रूप का ध्यान करोगे वही मिलेगा, सब में एक ही है। गुरुराज ने तो अद्भुत कहा कि राम का ध्यान करो कि अल्लाह लिख कर ध्यान करो परमात्मा मिलेगा, अल्लाह लिख कर ध्यान करो सिमट कर बिंदु बनेगा, राम सिमट कर बिंदु बनेगा, रास्ता एक हो जाएगा। सहारे अनेक है, रास्ता एक है, रूप अलग अलग है, स्वरूप एक है। ये गहरी बात जो बता दिया जाए, ये हुआ संतमत का सत्संग, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। ये हुआ कौन धारा? सरस्वती की धारा जो भीतरे भीतरे बहती है। और ये तो हुआ, और एक जमुना की धारा कर्म कथा अभिनंदन वर्णे, क्या करना है क्या नहीं करना है, पंच पाप को नहीं करना है तो करना क्या? एक अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, अपना अपने अंदर मिलेगा, सदगुरु की निष्कपट सेवा, ध्यान और सत्संग, ये 5 काम करने विधि कर्म है। ये 5 करना है, 5 नहीं करना है, ये जहाँ सिखा दिया जाए वो जमुना की धारा हो गई। गुरु महाराज जी कहते हैं तीनों धारा बह जाए तो बढ़िया है, लेकिन कम से कम गहरी धारा तो बहनी ही चाहिए। तीनों बहे तो बढ़िया है, नहीं तो कम से कम गहरी धारा, गहरी बात संतमत में होनी ही चाहिए। गहरी बात नहीं हुआ तो वह संतों का ज्ञान नहीं हुआ। भागवत कथा हो गई, राम कथा हो गई, सत्संग तो हुआ, संतमत बाकी रह गया। और संतमत के सत्संग को करेंगे सब धारा बहेगी। कहते संत प्रभंसी महाराज कहते थे, अरे संतमत में कहानी की बात नहीं, समय की हानि होगी। अरे कथा नहीं, उससे व्यथा नहीं मिटेगी। अरे घटना पटना की नहीं, यहाँ तो बात कही जाती है कहाँ से आयो कहाँ को जाइयो, अंत खोज नहीं पाया रे। यहाँ तो मूल बात कही जाती है, या मूल बात कही जाती है, मूल बात को समझा दीजिए। यह संतमत का सत्संग होता है। मैं दिल्ली जा रहा था, सीमांचल ट्रेन में हमारी टिकट थी, खा पी कर सत्संग ध्यान करके हम तैयार थे, गाड़ी आई, चले गए अपने बर्थ में, हम सो गए। और सारे बर्थ में लोग आते गए, जगह सिद्ध था, रात का समय, हम 3 बजे जगह ध्यान किए और हम मुंह कान धो के सत्संग कर रहे थे। एक सुंदर सा बच्चा था, मेरे बगल में आकर बैठ गया, कभी अपने मुंह को देखे, कभी समझने का प्रयास करे बाबा क्या गा रहे हैं। बड़ा प्रेम से सुने और हम चेहरे को देखे, इंतजार कर रहा था कब आरती हो कि हम पूछें कुछ। जब आरती हम संपन्न किए तो हमसे बड़ा प्यार से पूछा कि बाबा आप किस भगवान की पूजा कर रहे थे? तो मैंने भी बड़ा प्यार से पूछा तुम किसकी पूजा करता है बता? तो बच्चा ने कहा बाबा हम तो जा रहे हैं अभी बनारस, महाकाल
महाकाल महादेव को हम पूजने जा रहे हैं। सबसे बड़े हैं देव में देव महादेव, महाकाल की हम पूजा करते हैं। तो हमने कहा बेटा हम अकाल की पूजा करते हैं। कहा अकाल कौन होता है बाबा? हमने महाकाल का बाप। सत श्री अकाल बोले सो निहाल, अमृतसर की अमृत बूंद चूती है गुरुद्वारा में। सत श्री अकाल बोले सो निहाल, वारे गुरु की फतह वारे गुरु की खालसा। सत श्री अकाल बोले सो निहाल। अकाल कहते हैं परमात्मा को, महाकाल कहते हैं परमात्मा ने जो बनाया है देव में देव महादेव को। महादेव है अकाल, महादेव अगर महाकाल है, परमात्मा काल पुरुष है। परमात्मा सबको बनाया है, हम उसको पूजते हैं। तो अपनी माँ के पास गया, माँ तू तो कहती थी सबसे बड़े महादेव अकाल महाकाल है, बाबा तो कहते उसका बाप अकाल है। तो बहुत सारी बातें हुई। हमने कहा जब तक धरती पर का देवता नहीं मिलेगा इस पुरुष का पता नहीं चलेगा। गुरुद्वारा में देखिए ना, किसी की मूर्ति नहीं मिलेगी गुरुद्वारा में, गुरु का तस्वीर लगा हुआ है। तो कौन भगवान बैठे हुए हैं? गुरु महाराज जी कहते थे अरे राम की मूर्ति तो ले आओगे, कृष्ण की मूर्ति, परमात्मा की मूर्ति कहाँ से लाओगे? कहाँ से लाओगे परमात्मा की मूर्ति? अरे जो परमात्मा को प्राप्त कर लिया ये संत ही परमात्मा की मूर्ति। देखते हैं ऐसा लगा हुआ है कि नहीं सारे संत की मूर्ति? ये संत ही परमात्मा की साक्षात मूर्ति है। इसमें परमात्मा को लाली देखकर मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। ये जो मिल जाए आपको तब आ जाए आपको कि नहीं, तब आपका संशय मिटने लगेगा। इनकी वाणी को सुनिए समझिए, मज्जा मतलब कीजिए। दोनों सत्संग बाहर में सुनना, भीतर में करना। अगर दोनों करेंगे लहाई 475 साधु समाज प्रयाग, 4 चीज मिलेगा आपको जीते जी। कौन कौन मिलेगा? अर्थ धर्म काम और मोक्ष। लोग कहते हैं कमाते हैं बरकत नहीं होता है। हजूर कहते थे हमको, कभी कभी पूछते थे तो बरकत बुझे छे? ये लोग कहे हजूर थोड़ा बेसी कहना है से हजूर कहल जाए ऐ जी सत्संग करता ध्यान करता छूना देता भेज देता। हजूर कभी कहते थे हमको जाने से माँ बाप सत्संग कर दो, बेटा बेटी उल्टा काम, कमल को 2 कमल को 4टा। ऐ जी हजूर कमाना नहीं, सत्संग ध्यान भी कमाना है, सब मिलकर कर दो। खा सकता पे आघाए तो बरकत जीवन में कि नहीं, किसकी मजाले नहीं होगा, किसकी मजाले नहीं होगा। मतलब सत्संग ध्यान को आप करेंगे जीवन में और तब आपका भागे पलट जाएगा, भागे सीधा हो जाएगा आपका कि नहीं। सत्संग ध्यान अगर घर में करने लगेंगे तब आपका जीवन में क्या बताएगा? सुनिए समझिए और कीजिए जीवन में। लहाई 475 साधु समाज प्यार, ये असली प्यार है कि नहीं, इसमें आप रहिए। बाबा कहते थे खावन दिया बेचे हुए मुक्ति, हसन दिया खेलन दिया, बेचे हुए मुक्ति। आपको संसार में किसी बात की कमी नहीं रह सकती आपको यह करते हुए। लेकिन हाँ आप होश में रहिएगा, नहीं तो धन हुआ कहीं बेहोश हो गए तो वह चौपट। आप होश में रहिएगा, कुछ भी हो रहा है लेकिन जाना तो है ये, जाना तो है ये। वो पटरी भी बांधते जाना है, वो कमाइएगा तो यहाँ भी होता चला जाएगा। असली कमाइए नकली अपने आप होगा, और नकली कमाए असली तब। हजूर कहते थे कभी बेटा जन्माया तो बहू ले गई या बेटी को दामाद अपने ठिठुआ। आज गुरु के माता जी कह रही थी गुड़ियर में, बाबा ये हमरा पुतौह छियै बेटा छियै, बेटा जब कहे छे तो पुतौहे करे जैसे या करके से। ये सब संसार में समस्या लगी रहती है संसार में कि नहीं। ये सब कुछ नहीं, जब नकली में आप उलझ गए कि नहीं। आप सत्संग करिएगा, ध्यान करिएगा, आपको बेटा भी बढ़िया होगा, पुतों भी संस्कार की मिलेगी, घर भी सुंदर होगा, आपको खाने कमी भी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात होगी आप होश में रहिएगा कि सबको छोड़ करके जाना है। तो ना उलझिएगा और ना आप फंसिएगा, और होश में रहकर कमाइएगा, संपत्ति बटोर करके भी एक दिन एक ने दुनिया से ले जाइएगा। यही धरती पर का देवता बताने आते हैं। ये देवता अगर नहीं मिला, सब देवता को पूज लीजिए और सब पूज करके कमा लीजिए, और सब गंवा कर जीवन में चले जाइए। मानव का तन भी आपको नहीं मिलेगा। अगर चाहते हैं कि आप जब तक रहें चैन से रहें और जहाँ जाए वहाँ भी आप ले करके जाएं और फिर से मानव का तन आपको मिले, तो सत्संग घर में रहकर जो कमाइएगा यही आपका अपने साथ जाएगा। इन सब बातों को जानिए और जान करके मानिए, प्रेम से बोलिए। सदगुरु महाराज के